नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस बातमी पत्र। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गली गली में केवल बजरंग बली की चली। हमने तैयारी कर ली है कि अगर तुम राम के नहीं तो सच में किसी काम के नहीं। हमने 9 दिन में तैयारी कर ली है कि अब भारत से जात पात भेदभाव ऊंच नीच और छुआछूत को हम मिटा करके मानेंगे। हमने भारत में तैयारी कर ली है, सरनेम तो सबके रहेंगे पर सरकार को 2 जातियां बनानी चाहिए। अगर जाति बनाने का शौक है सरकार को तो 2 जातियां बना दी जाए, एक अमीर की एक गरीब की, ताकि भारत का विकास हो, भारत समृद्ध हो और गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार ना हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि देश में केवल 2 ही जातियां होनी चाहिए, एक अमीर और एक गरीब। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शारदीय नवरात्रि की 9 दिनों की उपवास साधना पूर्ण हो गई है। साधना पूर्ण होने के अगले दिन धाम पर दिव्य दरबार लगाया गया। इसी बीच उन्होंने कथा के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह भारत देश से जाति पाति और छुआछूत जैसी कुरीतियों को हटा कर ही रहेंगे, इसलिए भले ही उन्हें कुछ भी करना पड़े। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि 9 दिनों में हमने तपस्या कर लिया है। भारत से जाति पाति ऊंच नीच और छुआछूत जैसी सभी चीजों को खत्म करना है। हमने तो तय किया है कि भारत में सरनेम तो सबके होंगे पर जाति सिर्फ हिंदू होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सरकार को अगर जाति बनाने का शौक है तो 2 जातियां बनाए, अमीर और गरीब, जिससे सभी का अच्छे से विकास हो सके। मेरा तो मत है कि वर्तमान में हो रहे अंधविश्वास को इसी बल पर रोका जा सकता है। मेरा तो मानना है हमें खुद ही सरकार बनना होगा, क्योंकि कोई भी सरकार यह नहीं कर सकती है। भारत की हर गली में अब बजरंग बली की ही चलेगी। हिंदू राष्ट्र मेरे अकेले के कहने से नहीं होगा, आप सभी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से खुद सरकार बनने या 2 ही जातियां बनाने जैसी बात की है। हिंदू राष्ट्र के लिए भी वो पहले कई बार अपने प्रवचनों में कह चुके हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी बेबाकी से बोलते रहे हैं। इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस बातमी पत्र।